स्किप मत कीजिए, क्योंकि जो बात अभी सुनने वाले हैं वो शायद आज आपके दिमाग में चल रही उसी उलझन का जवाब है जिसका नाम आपने किसी को बताया तक नहीं। आज कुछ पल अपने लिए निकालिए। आज कोई दौड़ नहीं है, कोई तुलना नहीं है, कोई दबाव नहीं है। आज बस आप हैं और आपकी सांस। एक सवाल है, क्या आपने कभी गौर किया है कि जितना हम चीजों को पकड़ने की कोशिश करते हैं उतनी ही वो हमसे दूर जाती हैं, और जैसे ही हम छोड़ते हैं कुछ बदलने लगता है। आगे ध्यान से सुनिए। कभी आपने महसूस किया है कि जिंदगी तब सबसे ज्यादा उलझती है जब हम जरूरत से ज्यादा सोचने लगते हैं, जब हम हर चीज को कंट्रोल करना चाहते हैं, हर जवाब अभी चाहते हैं, हर नतीजा तुरंत चाहते हैं। लेकिन ब्रह्मांड जल्दबाजी नहीं समझता, वो एक ही चीज समझता है, आपकी भावना, आपका भरोसा, आपकी ऊर्जा। यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग चूक जाते हैं, और शायद यहीं से आपकी कहानी अलग होने वाली है। आप जो महसूस करते हैं वही आपकी दुनिया बनती है। अगर भीतर डर है तो बाहर रुकावटें दिखती हैं, अगर भीतर शांति है तो रास्ते अपने आप खुलते हैं। आज हम रुकेंगे, धीरे होंगे और अपनी ऊर्जा को फिर से संतुलित करेंगे। बस एक शर्त है, जो अगला हिस्सा है उसे जल्दबाजी में मत सुनिए। यहीं पर असली बदलाव शुरू होता है। आराम से बैठ जाइए, रीढ़ सीधी लेकिन सहज, कंधों से बोझ उतार दीजिए, आंखें बंद, एक गहरी सांस भीतर और धीरे धीरे बाहर, फिर एक सांस भीतर और बाहर। अब ध्यान दीजिए अपने दिल पर, महसूस कीजिए वो धड़क रहा है बिना आपकी कोशिश के, आपके लिए। सोचिए, अगर आपका दिल बिना रुके आपके लिए काम कर सकता है तो जिंदगी क्यों नहीं। यही भरोसा है, यही जीवन है। अब कल्पना कीजिए कि आपके दिल के बीचों बीच एक नरम सी रोशनी जल रही है। कोई तेज नहीं, कोई दबाव नहीं, बस सुकून। हर सांस के साथ ये रोशनी फैल रही है, आपके सीने में, आपके कंधों में, आपके चेहरे तक। अब धीरे से मन में बोलिए, शुक्र है मैं यहाँ हूँ, शुक्र है मैं सांस ले पा रहा हूँ, शुक्र है मेरे जीवन में अभी भी संभावनाएं हैं। यहीं ज्यादातर लोग रुक जाते हैं, लेकिन आप नहीं रुकेंगे, क्योंकि असली असर अब शुरू होता है। अब अपने जीवन की 3 ऐसी चीजें याद कीजिए जो अभी आपके पास हैं। छोटी भी चलेंगी, बहुत साधारण भी, और हर एक के लिए दिल से कहिए धन्यवाद। ध्यान रखिए, आभार कोई शब्द नहीं, एक स्थिति है, एक स्वीकार। और जब आप स्वीकार करना सीख जाते हैं तब ब्रह्मांड देने लगता है बिना शोर के। अब हम भविष्य की ओर नहीं भागेंगे, हम उसे बुलाएंगे। कल्पना कीजिए एक ऐसा दिन जब आपकी सबसे सच्ची इच्छा पूरी हो चुकी है। कोई बड़ी इच्छा नहीं तो भी ठीक, बस वो स्थिति जहां आप हल्का महसूस करते हैं, सुरक्षित, संतुष्ट। देखिए उस दृश्य को, आप कहाँ हैं, आपके चेहरे पर कैसी मुस्कान है, आपके शरीर में कैसा सुकून है। उस पल में खुद से कहिए, मैं इसके योग्य हूँ, मैं इसे स्वीकार करता हूँ, मैं इसे संभाल सकता हूँ। अगर इस वाक्य को बोलते समय आपके अंदर हल्की सी भी सिहरन हुई है तो समझ लीजिए आप सही जगह पर हैं। अब ब्रह्मांड से बात कीजिए, कोई भारी शब्द नहीं, कोई मांग नहीं, बस भरोसा। मन में बोलिए, धन्यवाद ब्रह्मांड, तुमने मेरी सुनी। धन्यवाद ब्रह्मांड, तुम मुझे सही समय पर सही जगह ला रहे हो। धन्यवाद ब्रह्मांड, मैं तैयार हूं। अब हम कुछ वाक्य दोहराएंगे, धीरे, ठहर कर, हर वाक्य को महसूस करते हुए। मैं खुद पर भरोसा करता हूं, मेरी यात्रा सही दिशा में है, मैं धीरे धीरे आगे बढ़ रहा हूं और यही काफी है। मेरे लिए जो बना है वो मुझे ढूंढ ही लेगा। मैं जरूरत से ज्यादा डर छोड़ रहा हूं, मैं तुलना छोड़ रहा हूं, मैं खुद से लड़ना छोड़ रहा हूं। यही एक रहस्य है, जब आप खुद से लड़ना बंद करते हैं तभी जिंदगी आपके साथ चलना शुरू करती है। अब एक कल्पना कीजिए, आपके सामने एक हल्का सा दरवाजा है, उस पर लिखा है नया चरण। आप उसे धक्का नहीं दे रहे, आप उसे खींच नहीं रहे, वो खुद खुल रहा है क्योंकि आपने तैयारी कर ली है। अब धीरे धीरे अपनी सांस पर वापस आइए, अपने शरीर को महसूस कीजिए, अपने पैरों को, अपने हाथों को, और आंखें खोलिए। याद रखिए, आपको हर दिन कोई चमत्कार नहीं चाहिए, आपको सिर्फ दिशा में रहना है। हर दिन थोड़ा सीखना, थोड़ा आगे बढ़ना, थोड़ा खुद पर भरोसा करना। ब्रह्मांड आपकी मेहनत से ज्यादा आपकी निरंतरता देखता है, और यही वो लाइन है जिसे जिंदगी कभी नहीं भूलती। और एक दिन बिना शोर के, बिना चेतावनी के, जिंदगी एक मोड़ लेती है और आप पीछे मुड़कर कहते हैं, अच्छा हुआ मैंने भरोसा नहीं छोड़ा। अगर ये पल आपको अच्छे लगे हों, अगर आपको थोड़ा सुकून मिला हो, तो इस वीडियो को किसी एक ऐसे इंसान तक जरूर पहुंचाइए जिसे आज इसकी जरूरत हो। और अगर आप ऐसे ही वीडियो आगे भी चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका समय, आपकी ऊर्जा बहुत कीमती है। धन्यवाद।
ब्रह्मांड। धन्यवाद।